बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करें कंटेंट मार्केटिंग की। और जो कंटेंट मार्केटिंग होता है वो एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, ज़रूरी कंपोनेंट होता है एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग से पहले हम बात करेंगे कंटेंट की, क्योंकि अगर हमें कंटेंट मार्केटिंग को समझना है तो हमें ये बताना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब होता है कि कंटेंट मीन्स द वे यू प्रेजेंट योर निच और प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप अपना जो निच है उसके बारे आप अपना जो निच है या फिर आप प्रोडक्ट है वो आप अपने कस्टमर के सामने कैसे पेश करते हो। ठीक है, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंटेंट है वो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू अवर कस्टमर। ठीक है, या उस यूज़र को जो कि हमारे कंटेंट को देखता है। ठीक है, हम अपना जो कंटेंट है वो थ्रू ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, रिव्यूज, टूल किट्स और ई बुक्स, हम इन सारी वेज से अपना जो कंटेंट है वो अपनी ऑडियंस को शो कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स के जरिए मैंने आपको पहले ब्लॉग्स के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, ब्लॉगिंग वाली वीडियो मैंने आपको बताया। वीडियोस के जरिए आप कैसे कर सकते हो कि आप अगर आपके पास यूट्यूब पे अच्छी फॉलोइंग है तो आप वहाँ पे वीडियोस बना के अपना कंटेंट लोगों को शो कर सकते हो। पॉडकास्ट का मतलब आप अपनी ही फील्ड के किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उस पे आप अपनी फील्ड पर डिस्कशन करके आप अपना प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, और आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बेचना चाहते हो, तो आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर जो कि आपकी फील्ड से के साथ रिलेटेड है, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करके यू नो आधे घंटे या 1 घंटे का आप अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, लोगों का एक तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नॉलेज एनहेंस होगी और आपका प्रोडक्ट बेचने के चांस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद होता है रिव्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करके आप अपना प्रोडक्ट भी उनको बेच सकते हो। ठीक है, रिव्यू आप ब्लॉग के जरिए कर सकते हो, वीडियोस के जरिए कर सकते हो। ठीक है, पॉडकास्ट से भी आप कर सकते हो। ऐसे ही टूल किट्स और ई बुक्स होती हैं। ई बुक्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल दूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के बारे में आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले एक फ्री ई बुक दीजिए अपने कस्टमर्स को। उस ई बुक में आप एक आउटलाइन दे दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग कर क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे होती हैं। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ आप एक आउटलाइन दीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, और आप उसको ई बुक के फॉर्म में फ्री में दीजिए आपके कस्टमर्स को। अगर आपके कस्टमर्स को ये चीज़ पसंद आई तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो आपका फुल फ्लेज कोर्स भी खरीदेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कंटेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छा कंटेंट बनाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अच्छे से, और आपका जो कंटेंट हो वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, और आप उसको फिर मार्केट करें। ठीक है, इसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब आप पहले कंटेंट बनाएं, कंटेंट ऐसा बनाए जो कि अच्छा हो, बाद में आप उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। ठीक है, तो इसको हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कंटेंट और कंटेंट मार्केटिंग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कंटेंट मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कंपनीज कंटेंट मार्केटिंग यूज़ करती हैं वो 30% हायर ग्रोथ रेट्स देखती हैं उन बिजनेस से ज़्यादा जो कि इसको नहीं यूज़ करते। ठीक है, उसके बाद 72% ऑफ बिजनेसेस टू बिजनेस, मतलब जो बी टू बी मार्केटर्स हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जो कंटेंट मार्केटिंग है वो उनके प्रोडक्ट की तरफ उनकी ऑडियंस के एंगेजमेंट को बढ़ाता है और नंबर ऑफ जो लीड्स है वो भी ज़्यादा जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेसेस ब्लॉग्स को यूज़ करते हैं अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए या अपना कंटेंट को मार्केट करने के लिए, वो 67% मोर लीड्स जनरेट करती हैं एज कम्पेयर टू वो कंपनीज जो कि कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ नहीं करती, ठीक, जो कि ब्लॉगिंग को यूज़ नहीं करती। ठीक है, और ऐसी 47% ऑफ बायर्स व्यू 3 to 5 पीस ऑफ कंटेंट बिफोर एंगेजिंग विद। तो बिफोर देखिए, जैसे बिफोर कोई भी, अगर आप एक यूज़र है, ठीक है, बिफोर आप किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव
अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो बिफोर टॉकिंग टू एनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी के, फॉर एग्जांपल अगर आप मैन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उनके 3 to 5 पीसेस ऑफ कंटेंट देखोगे। मतलब आप उनके ब्लॉग्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, उनके जो प्रोडक्ट है उनके रिगार्डिंग रिव्यूज देख सकते हो। तभी जाके आप उनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे बात करोगे, ठीक है। तभी फिजिकली जाके आप उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से या जो बंदे मैन कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं आप उनके साथ जाके बात करोगे, ठीक है। आप सीधे ही जाके नहीं, आजकल के टाइम पे किसी भी कंपनी, आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में जाके प्रोडक्ट आप नहीं खरीदते। आप सबसे पहले ऑनलाइन जाते हो, उसके बारे में देखते हो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, लोगों के बारे में उसके रिव्यूज़ का है, फिर ही जाके आप उसको खरीदते हो, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बता दिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग के यूज़ क्या है, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग के सबसे अच्छे यूज़ क्या है कि इससे क्या होता है कि आपके जो सेल्स है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होते हैं, आपकी जो कॉस्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग आती है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो भी बढ़ेगी, और आपका जो एज अ कंटेंट क्रिएटर है वो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया है, अपने आपने जो लोगों के चैलेंजेस है या उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको आपने अपने कंटेंट में सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा 20,000 वाला, ठीक है, तो अगर आपके कंटेंट में या ब्लॉग में उसको वो सारी चीज़ें मिल गई जो कि उसको चाहिए थी, ठीक है, तो वो आगे जाके आपके जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, या आपकी जो वीडियोस है या आपके ब्रांड है उसको ज़रूर याद रखेगा, और ज़्यादा लोगों की तरफ भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो हाउ कंटेंट, अब हमने बात कंटेंट मार्केटिंग की कर ली, कंटेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर ली, उसके बाद मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है हमने उसके बारे में बात कर ली, और क्या इसके यूज़ है हमने उसके बारे में भी बात कर लिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग काम कैसे करता है, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है अवेयरनेस स्टेज, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है कंसिडरेशन स्टेज, तीसरा होता है क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवेयरनेस स्टेज की, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ, देखिए। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल्स प्रोसेस योर कंटेंट शुड फोकस ऑन द टॉप कंसर्न्स ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। अवेयरनेस स्टेज में आपको क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं कि सीधे ही अपने कंटेंट में आप सेल्स के लिए लोगों को पिच करने की कोशिश करो। पिच करने के मतलब आप अपने शुरू शुरू में इस आप आपका जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने जो कस्टमर है या आपकी जो ऑडियंस है उसके जो कंसर्न्स है आप उस पर फोकस कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप देखिए, राइटिंग अबाउट देयर पेन पॉइंट्स, चैलेंजेस एंड क्वेश्चन गिव्स यू द बेस्ट चांस ऑफ एंगेजिंग विद देम, ठीक है। आप उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, जो कि वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं किसी को प्रोडक्ट खरीदने में, ठीक है। आप उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी जो ऑडियंस है, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, आप अपने कंटेंट में शुरू शुरू में पहले उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इससे क्या होगा, आप एक अच्छा, अगर अपने ऑडियंस के कंसर्न्स को सॉल्व करोगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करने में, ठीक है। और कंटेंट जो अवेयरनेस स्टेज पे होना चाहिए वो एजुकेशनल होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर एडवाइस वाला कंटेंट होना चाहिए कि आप एडवाइस कीजिए अपने जो आपका ऑडियंस है कि आप कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, बेस्ट वेज जिससे कि आप अवेयरनेस स्टेज में अपना कंटेंट लिख सकते हो, वो ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, आप ई बुक्स के ज़रिए अवेयरनेस स्टेज में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस की तरह, न्यूज़ लेटर्स के ज़रिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक आप एग्जांपल भी देखिए कि फॉर एग्जांपल एक एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अवेयरनेस स्टेज का, ठीक है। अगर एक रेस्टोरेंट एक पोस्ट लिखता है एक मेनू के बारे में कि आप कैसे ग्रेजुएशन पार्टी का एक मेन्यू तैयार कर सकते हो ड्यूरिंग स्प्रिंग, ठीक है, पतझड़ के टाइम पे आप कैसे एक ग्रेजुएशन पार्टी का एक मेनू लिख सकते हो, तो ये एक एग्जांपल है अवेयरनेस स्टेज का, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर वो फेयरवेल रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे एक मेनू तैयार कर सकते हैं, वो आपने अपनी जो ऑडियंस है उसकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्योंकि जैसे आपको पता हो कि कॉलेज में जो ग्रेजुएशन पार्टी होती है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट अगर ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे तो ये अवेयरनेस स्टेज का एक एग्जाम्पल है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंसिडरेशन स्टेज की। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है कि इसमें आप दोनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ी सी मार्केटिंग भी करेंगे और अवेयरनेस स्टेज की तरह आप इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप अपने जो रीडर है या जो आपका कस्टमर है, आप उसको एजुकेट करोगे अपने प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में। ठीक है। और जो उनकी नीड्स हैं आपकी कस्टमर की, वो कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीट करता है, आप उसके बारे में भी बताते हो। ठीक है। और ये भी आपको कोशिश करनी है कि जैसे लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, ऑफ कोर्स योर कंटेंट शुड हैव अ बैंड टूवर्ड वट आर योर बिजनेस हो, और आपको उनको अपने बिजनेस ऑफर्स के बारे में ही बताना है इस स्टेज में। ठीक है। इस कंटेंट को कैसे आप कंसिडरेशन स्टेज को आप कैसे लिख सकते हो, आप केस स्टडीज लिख सकते हो, हाउ टू डू वीडियोस आप बना सकते हो, और फिर हाउ टू आर्टिकल्स आप लिख सकते हो, जैसे हाउ टू प्रमोट योर डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट बाय एसईओ, आप ऐसे आर्टिकल्स लिख सकते हो। ऐसे ही आपको वीडियोस बना सकते हो, आप चेकलिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइट अ केस स्टडी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा कोर्स, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बेचना चाहते हो, ठीक है, तो कंसिडरेशन स्टेज में अगर आप उसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी लिख दोगे, तो केस स्टडी लिख दोगे उसके रिगार्डिंग, तो चांसेस है कि लोग आगे जाके आपके कंटेंट के साथ और एंगेज करें और आपके प्रोडक्ट को या कोर्स को आके खरीदें। ठीक है। तो ये हो गया कंसिडरेशन स्टेज। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग स्टेज। तो ये लास्ट स्टेज होता है, और ये वो स्टेज होता है जहाँ पे जो आपका कस्टमर होता है वो बहुत क्लोज होता है आपका प्रोडक्ट खरीदने में। ठीक है। और इस पॉइंट पे आपको अपना जो फोकस है वो सेल्स पे रखना होता है। ठीक है। और देखिए, एट दिस पॉइंट यू कैन फोकस ऑन सेल्स एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू ड्राइव होम व्हाई यू आर द बेस्ट चॉइस। ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेल्स पे भी फोकस करना है। ठीक है। और आपको अपने कस्टमर को ये एहसास दिलाना है कि इस जो पर्टिकुलर निच है या फील्ड है या ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो जो और आपके कंपेटिटर्स है वो उनसे अच्छा है। इस स्टेज में आपको उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है। ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग स्टेज में इसको आप रिसर्च वीडियोस के ज़रिए शो कर सकते हो। ठीक है। क्लोजिंग स्टेज को, ठीक है, क्लोजिंग स्टेज में आप अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, रिसर्च वीडियोस के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू। ठीक है। तो आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप वीडियोस डाल सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप क्लोजिंग स्टेज में अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने 3 स्टेजेस की बात कर ली, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और क्लोजिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको कंटेंट मार्केटिंग में करनी है, वो आपको करना है अपनी जो ऑडियंस है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बात की कि आपको अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, वो कौन से प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं उनको। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो आपकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है वो कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट ढूंढ रही है। ठीक है। वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं। ठीक है। और वो कौन सी चीज़ें नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें आपको अपनी ऑडियंस में आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। दूसरा, आपको फॉर्मेट चूज़ करना है कि आप कौन से फॉर्मेट में अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने जो ऑडियंस है उनको पहुंचाना चाहते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ब्लॉग है, ठीक है, आप कौन से फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट, जैसे आप ब्लॉग्स के थ्रू अपना जो कंटेंट है वो लिख सकते हो, वीडियोस के जरिए लिख सकते हो। ठीक है। ई बुक्स में लिख सकते हो। ठीक है। पॉडकास्ट के जरिए आप अपना जो कंटेंट है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। तो कौन सा फॉर्मेट आपको चूज़ करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो आप फॉर्मेट चूज़ कर रहे हो उसमें आप बेस्ट हो। ठीक है। आप उसमें हर एक चीज़ अच्छे से करें और कोई चीज़ उसमें छूटे ना। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, इस वीडियो में। दूसरा है कि आप अपना जो कंटेंट है उसको प्रॉपरली एडिट करें। ठीक है। एडिटिंग बहुत, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वीडियो अगर आप अपना प्रोडक्ट है, निche है, उसको वीडियो के ज़रिए शो कर रहे हो तो उसको अच्छे से एडिट कीजिए। ऐसे ना हो कि आप अपना बस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और ऐसे ही पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, तो वीडियो को अच्छे से एडिट कीजिए। ठीक है। कहीं से वीडियो ब्लर ना हो। ठीक है। उसका क्वालिटी अच्छा हो। ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक या नॉइज ना हो। ठीक है। हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप एडिट अच्छे से करें। ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए भी आप किसी प्रूफ रीडर का मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो अब प्रूफ रीडर की आप मदद ले सकते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है आप उसको चेक कर लीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको चेक कर लीजिए।
आजकल तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी आ गए जिससे कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप अपना जो कंटेंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉग्स है, ठीक है, तो ब्लॉग्स आप मोस्टली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ईमेल लिस्ट है तो आप ईमेल के जरिए अपना जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसे अगर वीडियोस है आप यूट्यूब के जरिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या गूगल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि आपका जो बजट है आप कंटेंट मार्केटिंग में कितना बजट खर्च करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद हमेशा ही अपना आप स्केड्यूल बना के रखिए कि आप कितना कंटेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा ही आप उतना ही कंटेंट डालिए जितना कि आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3 महीने में 5 ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बियॉन्ड अगर आप आर्टिकल्स लिखोगे तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मतलब अगर आप 5 अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं 3 महीने में तो आप लिख के 5 ही पोस्ट कीजिए। आप अगर आप 6 या अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपका 6th और 7th और 8th आर्टिकल इतने अच्छे नहीं होंगे कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा इन 3 महीनों में 8 आर्टिकल्स लिखने के लिए, तो आप 8 आर्टिकल्स ना लिखे, सिर्फ 5 लिखे, क्योंकि वो जो 5 आर्टिकल्स होंगे वो आपके बेस्ट आर्टिकल्स होंगे। अगर आप 8 आर्टिकल लिखोगे तो 5 तो अच्छे होंगे लेकिन वो जो लास्ट के 3 होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उन 3 महीनों में आपके लिए 3 एक्स्ट्रा आर्टिकल्स लिखना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमेशा ही अपना कंटेंट स्केड्यूल रखें और ये चीज़ हमेशा आप फिक्स रखें कि आप 1 या 3 या 4 या 6 महीने में या 1 साल में कितना कंटेंट आप लिख सकते हैं। आप हमेशा उसका एक स्केड्यूल बना के रखिए। हमेशा ही उतना ही कंटेंट लिखिए जितना कि आप बेस्ट लिख सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर आपको पता है आप अच्छा नहीं लिख सकते तो आप मत लिखिए। ठीक है, और हमेशा ही अच्छे प्रैक्टिसेस यूज़ कीजिए। मतलब हमेशा ही आप उन हमेशा ही आप अच्छे प्रैक्टिस को, मतलब आप कभी भी किसी का जो कंटेंट है वो कॉपी एंड पेस्ट मत कीजिए। ठीक है, जो आपका रियल आर्टिकल है, जो आपकी रिसर्च है, आप उसके हिसाब से आर्टिकल लिखिए। मतलब दूसरे आर्टिकल को रेफर किए रिसर्च के लिए, बट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, गूगल आपकी जो वेबसाइट है उसके जो आर्टिकल्स है वो उसको रैंक ऊपर नहीं कराता, या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसको बंद भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो वेरियस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि आपकी वीडियो है या आपकी जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ब्लॉग्स में आप जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा तो मतलब आपका कंटेंट अच्छा है, लोग देख रहे हैं आके उसको। अगर आपके ब्लॉग के नीचे अगर आपका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे ही वीडियोस में अगर आपको लाइक्स ज़्यादा मिल रही हैं, व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, इंप्रेशन ज़्यादा मिल रहे हैं यूट्यूब से, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको कंटेंट मार्केटिंग में जिनका आपको कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो मेन कंटेंट, ठीक है, और वे जिससे कि आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बारे में आपको आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद आता है कंटेंट। तो देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आपको वेरियस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, शॉपिफाई है, विक्स है, हब स्पॉट, मैग्नोलिया, ये सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हो कंटेंट बनाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए और उनको नेट पे पोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या होता है, जैसे मैं मोस्टली वर्डप्रेस का यूज़ करता हूँ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और मोस्टली 40% ऑफ जो वेबसाइट यूजर्स हैं वो वर्डप्रेस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाते हैं अपना जो कंटेंट है उसको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मेरे पास होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है। ठीक है, वेब होस्टिंग मेरे पास होस्टिंगर की है, उसमें मुझे वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस में जाके मैं अपने ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मुझे और टूल्स भी मिल जाते हैं जिसकी मदद से मुझे ये पता लग जाता है कि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। जैसे योस्ट एसईओ जैसा मुझे टूल मिल जाता है वहाँ पे। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे आके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस के बारे में मैंने आपको आई थिंक वेब होस्टिंग वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या फ़ायदा, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स मिल जाती हैं जिसपे कि आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो। ठीक है, और वर्डप्रेस से ही फिर सीधे आप अपना जो कंटेंट है वो उसको पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारे तो ये हो गई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।